हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, खुशामदीद है, वेलकम है फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के लेक्चर में। और इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, यह हमारा चौथा लेक्चर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 लेक्चर में आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बेहतर हुआ होगा। जो आपको 3 लेक्चर से पहले आपको लगता रहा होगा कि इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि इन 3 लेक्चर के बाद आपको ये लग रहा होगा कि इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इससे पहले ये मुश्किल लगता क्यों था और अब क्यों आसान लग रहा होगा। वो इसलिए कि पहले जो थे आपको ये लगता था कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखना पड़ता है। ग्रामर सीखेंगे तो ही इंग्लिश सीख पाएंगे, ग्रामर नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। और जब आप ग्रामर सीखने जाते हैं तो वो इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि ग्रामर सीखने की जो उम्र रहती है स्कूल की उम्र, और वो भी कितना ग्रामर सीखना होता है। एक क्लास में थोड़ा होता है, फिर उसके अगली क्लास में थोड़ा ग्रामर और होता है। तो वो एग्ज़ाम के लिए याद कर लेना और सीख लेना एक अलग चीज़ होती है। और लेकिन उस ग्रामर को सीख कर फिर जब आप उस ग्रामर के बेस पर आप क्या करते थे, इससे पहले ग्रामर सीखते थे और आपको ये कहा जाता था कि न्यूज़पेपर उठा लो, उसमें से जो भी नए वर्ड आते हैं उनकी मीनिंग डिक्शनरी में देख के लिखते चलो, इस तरह से आपको इंग्लिश आ जाएगी। आप ग्रामर सीखते थे, इंग्लिश वर्ड की मीनिंग देखते थे, वो सीखते थे, और उसके बाद भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। तो आपको ये बहुत मुश्किल लगता था कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, बहुत थोड़ी सी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो करें क्या। तो यही वजह थी, क्योंकि आपका अप्रोच गलत रहता था, इसके लिए मुश्किल लगती थी। लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 3 लेक्चर के बाद में आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको सिंगल वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सीखना है। ये मैं वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ और करूँगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको इस चीज़ पर फोकस दिलाना चाहता हूँ। ये आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए, इसलिए मैं इस वर्ड को बार बार यूज़ करता हूँ, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए कि आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे ही ध्यान देना है, वही चीज़ आपको इंग्लिश सिखाएगी। और ये चीज़ सीखने के बाद, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाली बात मैंने 2-3 बार ये एग्जांपल दे चुकी है, आज फिर एक बार दूंगा और उसकी वजह बताऊँगा इसके बाद कि वही एग्जाम्पल मैं बार बार क्यों दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई चीज़ दे और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए हो, तो आप किस तरह से इंग्लिश में मना करेंगे। आप उर्दू में कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इंग्लिश में आप कहेंगे नो आई डोंट नीड दिस, या नो आई डोंट नीड, तो या नो आई डोंट वांट। ये चलिए, तो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूज़ मत होइए, आप पहले वाला जुमला रखिए कि नो आई डोंट नीड दिस। अब इसमें एग्जांपल मैंने दी आपको चाय वाली, कि कोई आपको चाय देता है और आपको चाय नहीं चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, नो आई डोंट नीड दिस। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई है कि अगर आपको कोई चाय देगा और आपको नहीं चाहिए होगी, तो आप उससे कहेंगे नो आई डोंट नीड दिस। उम्मीद करता हूँ कि ये जुमला तो आपको बिल्कुल बैठ गया हो दिमाग में, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ 3-4 बार बता चुका हूँ। तो ये जुमला आपके दिमाग में ज़रूर बैठ गया होगा कि कोई चाय दे और नहीं लेना हो तो हमको कहना है कि नो आई डोंट नीड दिस। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, और ये चीज़ आपको बिल्कुल पक्की कब हो जाएगी, जब आप इसको एक बार अपनी ज़िंदगी में, रियल लाइफ में एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर जाके बैठ जाएगी। उसके बाद आपको ये चीज़ कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि नो आई डोंट नीड दिस का मतलब क्या होता है। उसका मतलब आपको याद रहे बगैर, जब भी आपको कोई चाय देगा और आपको नहीं लेनी होगी तो आप ये जुमला कह देंगे। और अगर आप इसको वर्ड के मीनिंग के साथ याद करते कि नो का मतलब नहीं, आई का मतलब मैं, डोंट का मतलब कि नहीं, और नीड का मतलब चाहिए, इसको इस तरह से याद करते, तो जब आप जुमला बनाने बैठते हैं कि अब मुझको इसको मना करना है, चाय दे रहा है, मैं मना करूँगा, तो मैं क्या कहूँगा, पहले कहूँगा कि नहीं, नो, मुझे, आए, इस तरह से बनाएंगे। ये इंग्लिश बोलने का तरीका है ही नहीं, इस तरह से इंग्लिश आएगी ही नहीं। पहली बात, इससे टाइम बहुत लगेगा। दूसरी बात कि वो आदमी दूसरी बात बोलने लग जाएगा, जब तक आप इसका एक जुमला बनाएंगे तब तक वो अपनी अगली बात पे पहुँच जाएगा। उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि आपको इंग्लिश आप दिमाग में बनाए बैठ के और एक एक मायने का याद करें, फिर उसके हिसाब से इंग्लिश बनाएं और फिर वो आपको सुनने के लिए बैठा रहे। और तीसरी बात ये कि इस तरह से जुमले बनते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हर ज़बान के अलग उसूल होते हैं। इंग्लिश में जो जुमले बनते हैं, उर्दू में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे नहीं बनेंगे। उर्दू की जो कंस्ट्रक्शन होता है जुमले का वो अलग होता है, इंग्लिश का जो होता है वो अलग होता है, हिंदी का अलग होगा, मलयालम का अलग होगा, सब हर लैंग्वेज का अलग सिस्टम होता है जुमले बनाने का। जैसे उसके बाद मैंने आपको अगला एग्जांपल दिया था कि अपने काम से काम रखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, या इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस।
अब बिज़नेस का मतलब तो हमारे यहाँ होता है कि कारोबार करना, तो आप क्या कहेंगे उर्दू में कि अपना कारोबार करो जाओ, इसका कोई मतलब नहीं होगा। वो इंग्लिश में ही होता है कि इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन उर्दू में आप कहेंगे कि अपने काम से काम रखो। तो ये चीज़ आपको जानना है कि सिंगल वर्ड के मीनिंग करने से, याद रखने से आपको कुछ नहीं भला होने वाला है। आपको वो चीज़ें पूरे ब्लॉक्स में याद करनी है जो एक साथ यूज़ होते हैं। अब यही ब्लॉक्स का मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आज जो हमारा फोकस होगा लेक्चर का वो इन ब्लॉक्स पर होगा। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये ब्लॉक्स हैं द ओनली वे टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यही है, ये क्या है, कौन सा वे है? द वे ऑफ रिमेंबरिंग ब्लॉक्स। यानी इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आपको ये ब्लॉक्स सीखने होंगे। ये ब्लॉक्स क्या है मैं भी बताऊंगा आप, लेकिन पहले आप ये ब्लॉक्स की अहमियत समझ लीजिए कि ब्लॉक्स होते क्या हैं। ब्लॉक्स की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब वो बच्चों के खिलौने देखे होंगे आपने, जिसमें छोटे छोटे तो ब्रिक्स, ईंट जैसे चीज़ें दी होती हैं, उसको जोड़ जोड़ के या तो आप घर बना सकते हैं, या उसी से एक इंसान भी बना सकते हैं, उसी से पेड़ भी बना सकते हैं, उससे एक बड़े कंपाउंड बना सकते हैं, उससे कुआं बना लेते हैं। चीज़ वही रहती है, ब्लॉक्स रहते हैं, उसको जोड़ जोड़ के आप अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। ये हैं ब्लॉक्स। तो इंग्लिश में भी इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं। कुछ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के होते हैं जिनको आप अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के जुमले बना सकते हैं, अलग जगहों पे अलग उससे मतलब निकाल सकते हैं। तो ये ब्लॉक्स आपके पास होने चाहिए। जिस तरह से बच्चों के पास खिलौने वाले ब्लॉक्स होते हैं जिससे वो अलग अलग चीज़ बना लेते हैं, इसी तरह से ये इंग्लिश वर्ड के जो ब्लॉक होते हैं ये आपके लिए ब्लॉक हैं। इंग्लिश वर्ड के जो इंग्लिश ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो, ये आपके लिए ब्लॉक होते हैं। ये आपके पास होने चाहिए। इससे आप जो चाहे वो बना सकते हैं, जिस तरीके का जुमला चाहे, जैसी सिचुएशन में हो, जहाँ पे जो कन्वर्सेशन चल रही हो, आप वो बना सकते हैं। बस ये आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब क्या होता है कि आपको याद होनी चाहिए। इंग्लिश सीखने का यही एक तरीका है कि इंग्लिश में जो वर्ड के ब्लॉक्स हैं, जो रेगुलर यूज़ होते हैं, हमेशा यूज़ होते हैं, उसमें से आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक्स याद कर सकते हैं उतना आसान है आपके लिए इंग्लिश बोलना। याद करना और उसको इतना ज़्यादा दिमाग में रिपीट करना बार बार सिचुएशन के हिसाब से कि जब भी अगली बार वो चीज़ आपके सामने आए तो आपको बगैर सोचे और बगैर समझे कि मुझको इसका मतलब क्या होता है इस जुमले का, आपके मुंह से वही मतलब निकलना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि वो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं तेज़ी से, वो क्या ट्रांसलेट करते चलते हैं जब बोलते हैं तो, कि हाँ इसका मतलब ये होता है, मैं ये सोचूंगा, मुझको ये जुमला बनाना है? नहीं, वो ट्रांसलेट नहीं करते हैं। बस उनको ये याद है कि जब मुझको कोई चाय दे तो मुझे क्या कहना है, नो आई डोंट नीड दिस। उनके उस टाइम पे भी दिमाग में ये नहीं आता है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब नहीं हुआ, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ एकदम फिट हो गई है कि अगर कोई चाय दे और मुझको नहीं चाहिए तो मुझको ये कहना है। तो एक्सक्यूज मी। तो ये चीज़ आप आपके दिमाग में फिट हो जाती है कि हाँ ये चीज़ आएगी, ये सिचुएशन आएगी, ये जुमला मुझसे कोई कहेगा तो उसके जवाब में मुझको ये कहना है। और यही चीज़ आपके दिमाग में फिट करना, यही चीज़ आपको इंग्लिश सिखाएगा। तो आपको 2 स्टेप का काम है ये, कि पहले तो इन ब्लॉक्स को याद करना, और दूसरा उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये सीखना। और तीसरी बात कि उनको इस्तेमाल करना, इतनी बार इस्तेमाल करना, इतनी बार इस्तेमाल करना कि ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए कि हाँ ये जुमले के बाद ये जुमला आता है, बात ख़त्म। आपको उसका ना मतलब याद रखना है ज़िंदगी भर कि इसका क्या मतलब होता है और ना कुछ, लेकिन बस वो आपको याद रहेगा। जब वो चीज़ सामने से आएगी तो आपके मुंह से वही चीज़ निकले, कोई दूसरा लफ्ज़ सोचना ही ना पड़े। जैसे आप उर्दू बोलते हैं कि आप सोच के बोलते हैं कि इसके बाद ये लफ्ज़ आना चाहिए, इसके बाद ये लफ्ज़ आना चाहिए, नहीं, आपके मुँह से निकलते जाता है। तो वो क्यों निकलता है? क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट है बचपन से। आपने ये सब जुमले, कोई जुमला आप पहली बार बोलते हैं क्या? जितने भी जुमले आप बोलते हैं उसमें से कोई भी जुमला आप पहली बार नहीं बोलते हैं। हर जुमला आप इससे पहले कभी ना कभी बोल चुके हैं। तो वो चीज़ आपके दिमाग में से ऑटोमेटिक आती है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा नए सिरे से कि अरे यार अब इसके बाद मैं क्या बोलूँ, अच्छा इसके बाद ये बोलना है। उसको, वो जुमला आपके पास फिट है दिमाग में, बस उसको सामने लाना है। वो चीज़ वो सामने कौन लाता है? वो दिमाग आपको खुद ही सामने लाता है। आपको ढूंढना भी नहीं है, दिमाग वो काम करेगा। तो यही काम दिमाग को लगाना है हमको इंग्लिश सीखने के लिए, कि दिमाग खुद ही वो काम करे और वो चीज़ सामने लेकर आ जाए, आपको खुद से वो चीज़ ना करना पड़े। तो ये कैसे होगा?
यही कैसे होगा, यही इस कोर्स में हम आपको कराएंगे कि दिमाग वो इंग्लिश के जुमलों को खुद से ही सामने ला के दे दे आपको वो चीज़ करना ना पड़े। लेकिन इसके लिए मैं फिर से इस चीज़ पे वो जोर दे रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देख के ये समझेंगे कि ये चीज़ हो जाएगी, तो नहीं होगी। 100% गारंटी कि नहीं होगी। जब तक कि जो एक्सरसाइज आपको नहीं दी जा रही है, उस एक्सरसाइज को रोज़ आप करेंगे नहीं और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे नहीं प्रैक्टिस करने को। अगर मैं एक्सरसाइज में कहता हूँ कि ये 10 जुमलों को मतलब एक बार आप रिवाइज करें, एक बार दोहराएं, तो आपको उसको, मैं एक बार कहता हूँ तो आपको 3 बार करना है। आप 3 बार दोहराओ ना। मैं कहता हूँ कि एक एग्जाम्पल लिखें कि आप कब किसी को बोलोगे कि नो आई डोंट नीड दिस, तो आप 3 एग्जाम्पल लिखो। मैं एक कर रहा हूँ तो आप 3 लिखो। मैं एक दिन बाद रिवाइज करने कर रहा हूँ तो आप 2 दिन उसी दिन कर लो रिवाइज। जितना ज़्यादा इसको करोगे ना प्रैक्टिस, वो काम आएगा आपको। मेरा वीडियो सिर्फ गाइड करेगा आपको, लेकिन काम आपकी प्रैक्टिस आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला। 100% गारंटी कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% गारंटी कि इंग्लिश आ जाएगी। तो अब ये आपके हाथ में, या तो टाइम बर्बाद करना है तो खाली मेरा वीडियो देखो, वो टाइम बर्बाद है आपका। और अगर करोगे काम जो है दिया है तो फिर आपको टाइम बेहतरीन यूटिलाइज है और इंग्लिश स्पीकिंग आपको इंशाल्लाह 100% आएगी। तो ये था, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी प्रैक्टिस करने की। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ब्लॉक्स होते क्या हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको तीन ब्लॉक्स दिए हुए हैं। अवॉइड अ पिटफॉल, फर्म इंटेंशन, टेक द लीड। पहला है अवॉइड अ पिटफॉल। इसका क्या मतलब होता है? अवॉइड अ पिटफॉल का मतलब होता है परेशानी से बचना। अब ये चीज़ आप याद कर लो। दूसरा है फर्म इंटेंशन, इसका मतलब होता है मजबूत इरादा। तीसरा है टेक द लीड, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, पहल करना। अब ये 3 चीज़ आपने याद कर ली कि परेशानी से बचना, मजबूत इरादा, जिम्मेदारी लेना, पहल करना। अब आप इसको इस्तेमाल कैसे करें? जैसे मान लीजिए आपने लेते हैं टेक द लीड। अब ये कब इस्तेमाल करते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें कुछ लोग फंसे हों और ये हो कि यार ये काम करना है तो हम इस परेशानी से निकल जाएंगे, लेकिन ये करेगा कौन? आप कहते हैं कि आई विल टेक द लीड। ये आपसे कोई कहता है कि प्लीज़ टेक द लीड एंड डू दिस, यानी तुम इस चीज़ की जिम्मेदारी लो, तुम पहल करो और ये काम कर दो तो सब लोग परेशानी से निकल जाएंगे। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि टेक द लीड का मतलब क्या। टेक द लीड ये वर्ड कहाँ पे, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, वर्ड नहीं ग्रुप ऑफ वर्ड, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है जब कोई परेशानी हो या कोई सिचुएशन हो। परेशानी भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब आप बिज़नेस कर रहे हो और किसी से जाके मुलाकात करनी है, आपके 4-5 पार्टनर हैं और किसी बंदे से जाके मुलाकात करनी है बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं किसी वजह से, वो बड़ा आदमी है या जो भी है। तो आपका ही दोस्त आपको कहेगा कि यार प्लीज़ टेक द लीड एंड यू गो एंड मीट हिम, यानी तुम पहल करो और तुम ही जाके मिल लो उससे। प्लीज़ टेक द लीड एंड गो एंड मीट हिम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि किसी भी सिचुएशन में आगे निकलना है या जिसमें कुछ लोग हैं फंसे हों लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा हो, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने वाली जो सिचुएशन होती है उसमें आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, टेक द लीड। अब ये चीज़ आप इतनी बार इसको इस्तेमाल करो अलग अलग सिचुएशन में। जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि आप बिज़नेस कर रहे हो, किसी से मिलना हो और कोई तैयार ना हो और आपसे कोई कहे, आप इस सिचुएशन को 10 अलग अलग सिचुएशन आप सोचिए कि हाँ आपके स्कूल में कोई चीज़ ऐसी होती है, या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो, रन ज़्यादा बनाने हो और तो फिर आपसे कोई कहे, कोई बना ना पा रहा हो तो फिर आपसे कहे कि यार तुम ही टेक द लीड एंड मारना शुरू करो। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन आप बनाओ ना। आप अपनी कॉपी पे टेक द लीड के पहले लिखो, उसके नीचे 5 लाइन छोड़ो और सब में 5 अलग अलग सिचुएशन लो, लिखो कि ये लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा। 5 अलग अलग सिचुएशन में लिख डालो उसको और रोज़ उसको रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाएगी और फिर उसको रियल लाइफ में यूज़ करो आप, तो वो चीज़ एकदम हार्ड वायर हो जाएगी आपके दिमाग में। आपको अगली बार जब भी वो सिचुएशन आएगी तो आपको वो चीज़ सोच के बोलना ही नहीं पड़ेगा, दिमाग ला के सामने फेंक देगा, खुद से आप बोलोगे उस चीज़। तो ये मैंने 3 एग्जांपल दिए। हम आपको इसके आगे जब चलेंगे तो और भी ब्लॉक्स आपको सिखाते जाएंगे जो ज़रूरी होते हैं, जो इंग्लिश में कॉमनली यूज़ होते हैं। आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर है ये कि ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इंग्लिश सीखे का एक ही तरीका जो है वो थ्रू द ब्लॉक्स है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्लॉक्स जो होते हैं ना, वो सेंटेंस ज़रूरी नहीं कि पूरे सेंटेंस हो। इससे पहले हमने जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताए थे, उसमें वो अक्सर वो सेंटेंस थे पूरे। जैसे नो आई डोंट नीड दिस, नहीं मुझको ये नहीं चाहिए, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन ब्लॉक्स जो है
वो ज़रूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस हो। जैसे टेक द लीड, जैसे ये है फर्म इंटेंशन, मजबूत इरादा, ये कोई जुमला नहीं है। फर्म इंटेंशन ये जो है मजबूत इरादा, ये कोई जुमला नहीं है, ये बस दो वर्ड हैं, लेकिन इसका एक मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मजबूत इरादे को फर्म इंटेंशन कहते हैं। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए, जैसे आपसे कोई कहे कि यार ये काम तुम कर पाओगे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा इरादा बहुत मजबूत है। तो इंग्लिश में आप कहोगे यस आई विल डू इट बिकॉज आई हैव फर्म इंटेंशन। यस आई विल डू इट बिकॉज आई हैव फर्म इंटेंशन। तो ये चीज़ आपके एक ब्लॉक आपका था, आपने फर्म इंटेंशन वाला ब्लॉक उठा के कहाँ लगा दिया? यस आई विल डू दिस बिकॉज आई हैव, फिर ये ब्लॉक उठा के फर्म इंटेंशन वहाँ पे लगा दिया। तो ये ब्लॉक्स इसी तरह से काम करते हैं कि अलग अलग जुमलों में इसको आपको चिपकाना होता है। कभी इस जुमले में चिपकाएंगे, कभी दूसरे जुमले में चिपकाएंगे। तो ये पूरे सेंटेंस से ज़रूरी नहीं है, पूरे सेंटेंस को भी ब्लॉक बनाया जा सकता है। बहुत से पूरे सेंटेंस ऐसे जो खुद एक ब्लॉक हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। कभी इस सेंटेंस का पार्ट बनेंगे, कभी उस सेंटेंस का पार्ट बनेंगे। आपको बस वहाँ से उठा के उसको यहाँ पे चिपकाना होगा। तो कभी आप उस ब्लॉक से घर बनाओगे, कभी उससे इंसान बनाओगे, कभी उससे पेड़ बनाओगे, लेकिन वो ब्लॉक्स आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ अहम है कि ब्लॉक्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि जुमले हों। सेंटेंस नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। दे मे बी फुल सेंटेंस, दे मे बी हाफ सेंटेंस, दे मे बी ओनली 2 words, even they may be single word. The block may be even in single word. A single word can also be a block, like the word good. समझ रहे हैं आप कि ब्लॉक सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं। 2 वर्ड का भी ज़रूरी नहीं कि वो 2 वर्ड का ही ब्लॉक हो, एक सिंगल वर्ड भी ब्लॉक हो सकता है। कब? जब वो रेगुलरली एक मीनिंग कन्वे करता हो। जैसे गुड, आपसे आके किसी ने कहा कि यार मैं एग्जाम में पास हो गया, बहुत अच्छा काम किया हूँ, तो आप कहेंगे गुड, हो गया, एक वर्ड में आपका काम हो गया। तो यहाँ पे वो सिंगल वर्ड भी काम आ गया ब्लॉक्स का। जैसे मैंने आपको मना किया कि सिंगल वर्ड का मीनिंग नहीं देखना है, लेकिन कहीं कहीं वो सिंगल वर्ड भी वो ब्लॉक का काम करता है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे हम बताएंगे कि कौन से सिंगल वर्ड हैं जो ब्लॉक्स का काम करते हैं, और बाकी सब दूसरे वर्ड पे नहीं ध्यान देना उतना। लेकिन जो वर्ड ब्लॉक्स का काम करते हैं सिंगल होके भी, उस पर आपको ध्यान देना है। वो हम आपको बताएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके होंगी। अब इसके बाद एक अहम चीज़ तो मैं अभी इससे पहले ही बता चुका हूँ, पावर ऑफ रिपीटेशन और हैबिट क्या होती है। कि आप इसको चीज़ को इतनी बार करो कि आपको सोचना ना पड़े। आप जैसे ही समझ लो तो कि आप रोज़ स्कूल जब जाते हो या किसी एक जगह पे रोज़ जाते हो, तो अक्सर क्या होता है कि आप गाड़ी चलाते रहते हो और आपको ये ध्यान भी नहीं रहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या इस इलाके में जा रहा हूँ, उस जगह जा रहा हूँ, और आप अपना कुछ सोचते रहते हो, लेकिन आपकी गाड़ी बराबर वो जहाँ पे मोड़ना रहता है वहाँ पे बराबर मोड़ते हो, बगैर सोचे कि यहाँ से मुझको लेफ्ट टर्न लेना है। आप बगैर सोचे वो वहाँ पे जाके ठीक ठाक बिल्कुल वहाँ से मोड़ लेते हो। दिमाग वो क्यों होता है? आपका दिमाग कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पे गाड़ी मोड़ी आपने, क्योंकि वो दिमाग उस चीज़ को लेकर आता है कि भाई मैं यहाँ से रोज़ लेफ्ट जाता हूँ, आज भी लेफ्ट जाना है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। ये जितना आप एकदम दिमाग में हार्ड वायर करेंगे इसको, वो फिर दिमाग खुद ही ला के देगा वो आपको। ये आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है। इतना आसान बनाना है आपको इंग्लिश अपने लिए कि इतना दिमाग में बैठा दो उस चीज़ को, बस यही चीज़ है। और आखिरी पॉइंट ये कि ब्लॉक जैसे आप उसको सिंगल वर्ड की तरह यूज़ करते हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल वर्ड होते नहीं है ब्लॉक, कभी कभी होते हैं लेकिन अक्सर सिंगल वर्ड नहीं होते हैं, लेकिन सिंगल वर्ड की तरह यूज़ करते हैं इसलिए कि मतलब आप उसको ये समझते हैं कि ये पूरा एक साथ यूज़ होगा। जैसे फर्म इंटेंशन, आपने फर्म इंटेंशन सीख लिया, अब आपको फर्म और इंटेंशन के बीच में कुछ लगाना ही नहीं है। जब भी आप फर्म इंटेंशन यूज़ करोगे तो एक साथ यूज़ करोगे। या टेक द लीड है या अवॉइड अ पिटफॉल है, ये आपने ब्लॉक याद कर लिया। अब इसको जब भी उठा के लगाना है तो पूरा का पूरा उठा के लगाना है, उसमें से कोई पार्ट नहीं लगाना है या आगे पीछे नहीं करना है, ये पूरा एक साथ उठा के लगा देना है। तो इसको कहते हैं यूज़ देम एज अ सिंगल वर्ड। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर, और मेरे हिसाब से ये लेक्चर आपके तीनों लेक्चर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आगे आने वाले लेक्चर में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पूरा गाइड करेगा आपको कि आपको करना किस तरह से काम, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो बहुत गौर से इसको सुने। मैं तो कहता हूँ कि आप इसको 2 से 3 बार भी सुन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा टाइम का, क्योंकि ये आपके आगे चल के सही डायरेक्शन देगा और टाइम बचाएगा। वरना आप 3 महीने तक साथ में रहोगे लेकिन कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें, आज के लेक्चर को 2-3 बार सुने, इसको चीज़ को दिमाग में अच्छी तरह से बैठाएं और इसी डायरेक्शन पे काम करें और प्रैक्टिस करते रहें। आज तो कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं देंगे, जो पिछले 2 दिन के हुए हैं उसी को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसको आराम से लेके चलना है। बहुत तेज़ी से भागने में कुछ आएगा नहीं। तो आज कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल नहीं रहेगा, बस पिछले जो 2 दिन का काम था उसी को फिर से एक बार रिवाइज कर लें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं,
और जो लोग हमारे साथ खाली यूट्यूब से जुड़ते हैं, जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, तो उनको मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे पास व्हाट्सएप पे ऐड होने के लिए मैसेज कर दें। इसलिए क्योंकि हम जो प्रैक्टिस मटेरियल होता है और जो डिस्कशन होता है वो ग्रुप पर होता है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 8999156261, 8999156261, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो जो लोग सिर्फ यूट्यूब से जुड़ रहे हो तो उनको व्हाट्सअप पे ऐड होना है, तो वो इसमें नंबर पे मैसेज करते हैं, मैं उनको ऐड कर दूंगा। और उस पर डेली हम प्रैक्टिस मटेरियल भेजते हैं, और साथ में कुछ अगर डिस्कशन है या आपको कुछ डाउट है तो वो आपको इस ग्रुप पे कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।